को नमस्ते। मेरा नाम लक्कू सोनोदी। मैं सीनियर बीजेपी कार्यकर्ता इस कामिंग डिस्ट्रिक्ट के 24 इयर्स मैंने बीजेपी के लिए संघर्ष किया, कार्यकर्ता रहा। मैं इस बार 2024 इलेक्शन में भी चुनाव नहीं होने से पहले मैंने एक संदेश दिया था हमारे कार्यकर्ता के लिए और लीडर के लिए। डिसिप्लिन कैसे होना है, हमारा पार्टी डिसिप्लिन होगा तब पब्लिक एप्रिशिएट करेगा, दूसरा पार्टी भी तारीफ करेगा हमारा पार्टी के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे कार्यकर्ता के लिए डिसिप्लिन कैसे सीखना है। इस बार 2024 में कौन कौन बीजेपी के लिए वोट कास्ट किया, बीजेपी का एमएलए को, बीजेपी का एमपी को कौन कौन वोट दिया, उसको हम लोग पूरा पता है। जो वोट दिया है, एमएलए को दिया है, एमपी को दिया है, दोनों को देने वाला को इस बार बीजेपी का प्योर कार्यकर्ता बोर्ड लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक हमारे अरुणाचल में उसको पद मिलना चाहिए, उसको जमींदारी देना चाहिए। और जो एमएलए को दिया, एमपी को नहीं दिया, एमपी को कांग्रेस को दिया और एमएलए को बीजेपी को दिया। जो एमपी को बीजेपी को दिया, जो एमएलए को दूसरा पार्टी को दिया, तो ऐसे देने वाला को हम लोग जो ये करना चाहिए, इस बार पोस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबक सिखाना चाहिए ना, सबक सीखने देना है। अरे हम पार्टी कार्यकर्ता बनना चाहता है तो दोनों को वोट देना चाहिए, दोनों को वोट देना चाहिए और वोट देने वाला को इस बार पद मिलना चाहिए, मिलने देना है। डिसिप्लिन पार्टी है हमारा, बीजेपी डिसिप्लिन पार्टी है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस बार 2024 में जो प्योर बीजेपी को एमएलए को दिया, एमपी को दिया, दोनों को देने वाला को कार्यकर्ता बनाना चाहिए, कार्यकर्ता का पद मिलना चाहिए। इस बार प्रेसिडेंट बोलो, सेक्रेटरी बोलो, वाइस प्रेसिडेंट बोलो, मैंने बोर्ड लेवल से लेकर और मंडल लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, वो सबको मिलना चाहिए, मिलने देना चाहिए। मेरा अपील है। हम 24 इयर्स बीजेपी के लिए संघर्ष किया, ये वोट कभी नहीं बोला, लेकिन मजबूर हो गया, हम बोलना पड़ा, मैं अपील करना पड़ा। हमारा बीजेपी कार्यकर्ता को जो काम किया है, काम करने के हिसाब से देना चाहिए। और आप लोगों ने, और जिसका पास जो लीडर का साथ में वर्कर के लिए आता है, उसको बीजेपी का कार्यकर्ता का पद देने का क्या जरूरी है? ऑलरेडी उसका एमएलए को सपोर्ट करके आया है, एमएलए के साथ रहने दो, एमएलए के साथ काम करने दो। एमपी के साथ में आया, जो भी जिसका लीडर का साथ में आया है, वो लीडर जाएगा, वो भी चला जाएगा, लीडर भाग जाएगा, वो भी पार्टी को छोड़ के जब भाग जाएगा। बेहतर तो वो लोग को पद नहीं देना चाहिए, हम काम करने दो। पार्टी के लिए आया काम करने दो, लीडर को साथ देने के लिए आया काम करने दो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि
हमारे डिसिप्लिन को, बीजेपी पार्टी का डिसिप्लिन को ये लोग ने तोड़ देता है। तो पब्लिक विश्वास नहीं होता है कि हमारा पार्टी को ये जो हर पार्टी ऐसे ही है, सोचने देता है। लेकिन मेरा पार्टी ऐसे नहीं है, डिसिप्लिन पार्टी है। तो इसलिए 24 का इलेक्शन जो पहले से भी बोल के आया है हमारा पेमा खांडू जी भी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के, वो भी कैंपिंग में अनाउंस किया था, जो डिसिप्लिन हो काम करेगा उसी को लेके जाएगा। जो बीजेपी को वोट कास्ट करेगा, एमपी को, एमएलए को वोट कास्ट करेगा, उसको देगा बोला है। तो जो इलेक्शन में जो वादा होता है उसको करके जाना है, तब पब्लिक विश्वास होगा। इलेक्शन में जो बोलता अलग करता अलग नहीं होना चाहिए। हमारा ये कोई भी लीडर और कार्यकर्ता, इसलिए मैं आप सभी को मैं अपील करना चाहता हूँ, इस बार हम लोग भी इलेक्शन में, हम भी कैंपिंग में यही बोला है कि इस बार डिसिप्लिन को हम लोग निभाइएगा, डिसिप्लिन को दिखाएगा। जो काम करेगा उसको आगे लेके जाना है, पार्टी को पद मिलना है, पार्टी के लिए काम करने देना है। तो जो पार्टी का एमएलए को वोट नहीं देता है, एमपी को वोट नहीं देता है, उसको आज देगा तो, और दोबारा कैंपिंग करेगा तो उसको हंसेगा। वो लोग आने के लिए भी आज का दिन शर्म होना चाहिए, और इसका बाद में आने के लिए भी थोड़ा कुछ सोचना चाहिए कि हम बीजेपी को वोट नहीं दिया, वो लोग को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सोचना चाहिए। इसलिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ आप सभी को, हमारे बीजेपी का आइडियोलॉजी को खराब मत कीजिए। आप लोग आराम से बैठिए, हमारा बीजेपी का साथ में रहिए। जो बीजेपी के लिए सीनियर कार्यकर्ता वोट दिया है, दोनों को दिया है, उसी को डिसिप्लिन चलाने माने काम करने दीजिए। आप लोग दिशा मत कीजिए, जो भी करना आप लोग सपोर्ट करो, मैं ये अपील करना चाहता हूँ। और अभी लीडर लोग जैसे कि हमारा ताबा तादर जी को हराया, हमारे ये बामिंग का एमएलए को, बीजेपी एमएलए को हराया, और तिरप का एमएलए को हराया, और इसका लेकंग का एमएलए को हराया। ऐसे बहुत माने ये एमएलए है, ऐसे हराया। बीजेपी टिकट देने वाला को बीजेपी का आदमी लो हराया बोलता है, लीडर लो हराया बोलता है। तो अगर लीडर लो हराया है तो उसको पैसा उसको दे के हराया है, तो उसको इस बार कैसे पद मिलेगा? आप लोग कैसे पद देगा? आप लोग जानना चाहिए, उसको भी एक्शन लेना चाहिए। उसको एमएलए का रूप में जो हरा दिया, एमएलए का रूप में रहने दो। क्यों मंत्री देगा? क्यों दूसरा चेयरमैन देगा? क्यों ये एडवाइजर तो देगा? उसको सब सिखाना चाहिए। ऐसे नहीं सीखा कि फिर इस बार 2024 में सबक नहीं सिखाएगा तो उसको कंट्रोल नहीं करेगा, तो हमारा पार्टी में कंट्रोल नहीं करेगा, तो सब नहीं समझाएगा, तो दोबारा 2029 में भी ऐसे होगा। इसलिए इस बार मैं अपील करता हूँ, ऐसे होने मत दीजिए। और इसका बाद और हमारे चेयरमैन जितना है, एक तरफ बोलने से सभी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। कार्यकर्ता इतना तुम 30 ईयर्स 40 ईयर्स कभी सरकार को साथ में काम करके नहीं देखा है, वो लोग को करने देना चाहिए, सीखने देना चाहिए। और एमएलए को चेयरमैन भी देता है और इसका पार्ट भी कंट्यूसी का भी देता है। कंट्यूसी को का एमएलए है, उसको स्कीम दो, काम दो, उसको डेवलपमेंट करने दो, वही जगह में देके।
चेयरमैन को कार्यकर्ता को देना चाहिए। कार्यकर्ता इतना सालों से तड़प तड़प के मर मर के पार्टी के लिए आया है, पार्टी के लिए काम किया है, तो सरकार जाने का बाद हम लोग कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। रोने से भी नहीं मिलेगा, रोने से भी नहीं मिलेगा, दोबारा जन्म होने से भी नहीं मिलेगा। पार्टी गवर्नमेंट नहीं आप कैसे मिलेगा? क्योंकि हम लोग हमेशा के लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी में रहेगा, तो इसलिए रहने वाला के लिए बहुत तकलीफ होगा। इसलिए इस बार भी वो सबको मौका देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, मिलने देना चाहिए। मेरा अपील है सभी को, हमारे लीडर लोग को अपील में यही कर रहा है कि सीनियर कार्यकर्ता को, सीनियर लीडर को, देखिए पार्टी अकेला का नहीं है, पार्टी सभी का है। पार्टी लक्कू सोनो का नहीं है, पार्टी जो प्रेसिडेंट का नहीं है, पार्टी जो सेक्रेटरी का नहीं है, पार्टी सभी का है। सभी मिल के पार्टी बन जाता है। तो ये अकेला बिजनेस पार्टी के लिए कैसे कर सकता है? पार्टी अकेला इसे कैसे यूज़ कर सकता है? नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं करने से पहले बोल रहा है, लेकिन हम नहीं करने देने के लिए ये बोल रहा है। काल को काम करने का बाद अभी काम शुरू होने जा रहा है, जैसे कि बजट के लिए मेरा हमारे पेमा कांडू जी ने, दिशिम चोनामिन जी ने इतना बजट को अच्छा खासा में लाया, तो उसको अभी काम करना शुरू होगा। शुरू करने के लिए कौन करेगा? कार्यकर्ता करेगा। कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं होगा तो मंत्री फिर यूज़ करके भी बाद में करेगा जरूर, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता का बीजेपी पार्टी किया है बोल के तो कोई मालूम नहीं होगा, ऐसे ही चला जाएगा। तो इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता को हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मंडल में, हर विलेज में स्कीम के बारे में यूज़ करने देना है, यहाँ से डायरेक्शन देना चाहिए, ताकि बीजेपी काम किया है बल्कि बीजेपी का काम अच्छा करने वाला को, ताकि लोगों तक पहुंचा सके, पब्लिक तक पहुंचा सके। इसलिए मैं ये अपील करता हूँ। थोड़ा लंबा हो गया, 12 मिनट हम बात किया, तो आप सभी को सॉरी। अच्छा है तो आगे लेके जाइए, जितना हो सके ऑल इंडिया में शेयर कीजिए, ताकि हमारे हर पार्टी इसका हम लोग का जैसे चल सके, पार्टी अपना अपना आपस में स्टैंड से रह सके, काम कर सके, जो अच्छा है उसका साथ जाएगा। इसलिए मैं सभी पार्टी को, ऑल इंडिया का पार्टी, ऑल अरुणाचल का पार्टी, अलग अलग तो होता है, वो पार्टी के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग शेयर कीजिए, अपना अपना पार्टी में स्टैंड से रहने के लिए। जो आप लोगों का पार्टी में भी जो गलत करता है वो पार्टी में रहने मत दीजिए, पार्टी में रहा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। इसलिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ आप सभी को। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मैंने फिर 15 मिनट 12 मिनट जो बात किया उसको सुनने वाला को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। लक्कू सोनो फिर दोबारा आएगा, आप लोग को मिलते रहेगा, फेसबुक में, व्हाट्सएप में मिलते रहेगा, जब तक जिंदा है हम लोग मिलते रहेगा। थैंक यू।